वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड ग्रुप्स इन व्हाट दैट इज द मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स। कल लिवरपूल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट जो खेला है भाई, आज उसी के बारे में बात करेंगे। देखेंगे अगर हम सह पाए जिस तरीके का परफॉर्मेंस लिवरपूल ने दिखाया है, पर कोई बात नहीं, हमको 3 पॉइंट्स मिले हैं उस भद्दी परफॉर्मेंस के बाद भी। तो वी मूव ऑन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग मंथ्स फ्रॉम लिवरपूल। डू वी हैव एनी एक्सपेक्टेशंस और नॉट? Can we finish in top 4? And many, many things we're going to talk about. So we have Yudi on the channel from Goloe. Don't forget to subscribe to his channel. The handles are in the description box. या फिर आपको tag में भी दिख जाएगा. Let's not waste any more time and get into the video right now. Welcome Yuri to my channel. And I don't know how you have been after the game, but it has not been a very fun watch, honestly. But हम इस चीज के बारे में सारा बात करेंगे ही, obviously Nottingham Forest and Liverpool, what we can expect and all everything. But I want to ask you that how did you feel when you thought भाई हाँ Weirds शुरू करने वाला है लेकिन it was not Weirds. Then क्या हो रहा है ट्रेनिंग में? पहले किएसा के साथ ऐसा हो गया था कि लाइनअप में आ जाते हैं लेकिन उसके बाद something happens during warm up and they are injured. I don't know what has happened, but कुछ बैक का इशू है. I don't think it's that serious. Hmm. But आपको कैसे लगा when that happened? Of course, not good news क्योंकि I think he is one of the most creative players. तो मेरे को अच्छा Yeah. नहीं लगा क्योंकि मेरे को था भाई कि गेम प्लान हल्का सा भी चेंज होगा ना, हमारी इंटेंसिटी ड्रॉप हो सकती है क्योंकि यार But were you ये confident like before the match कि हाँ ठीक है अगर Weirds नहीं भी है तब भी संभाल लेंगे? हाँ इतना तो कॉन्फिडेंस लग रहा था कि यार कम ऑन, कर्टिस जोन्स प्लेइंग देयर इज नॉट बैड. बट द थिंग Yeah. इज आई थिंक आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, जो हुआ है ना, लेट्स नॉट बी वेरी सरप्राइज, बट अगेन आई फेल्ट डिजेक्टेड, हार्ट ब्रोकन आफ्टर सीइंग द फर्स्ट हाफ अगेन. सेम काफी गेम्स Hmm. में फर्स्ट हाफ हमारा ऐसे ही निकलता है. But the problem is Yes. we fitness wise, I don't think we can compete with other teams in the Premier League. Or I'll be very Hmm. honest about it. We can't gloat anymore कि we are Liverpool Football Club. अभी लगता नहीं है, ठीक है. We can only gloat जब हमारे पास ना खिलाड़ी आएंगे, और I feel we need a major rehaul, और at least 3-4 प्लेयर तो आएंगे नए, मेरे को लग रहा है. Hmm. सीन ये है कि टेक्निकल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट आई डोंट सी, देखें आप देखो, जब बेकी टीके और कर्टिस जोन्स भी आगे प्रेस कर रहे थे, we were holding off. हम प्रेस नहीं कर पा रहे थे, right? We couldn't close the Yeah. angles down. They were breaking up press Absolutely. on every attack. Nottingham Forest, Hmm. imagine. है ना? How disgraceful Yeah. is that? वही बात है. अरे first 45 minutes were so super bad. It felt like that opposite हो रहा है. हम Nottingham Forest and they are Liverpool. Like it felt like that. It should not be that way, especially with the sort of quality that we have in players. अरे मतलब हम बॉल 5 सेकंड के लिए रख ही नहीं, 5 तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, हम 2 सेकंड के लिए बॉल नहीं रख पा रहे थे. हम लोगों के पासेस गलत जा रहे हैं, हम लोग बहुत इजीली डिस्पोजेस हो रहे हैं मिडफील्ड में. वो बहुत इजीली अपना मिडफील्ड बाईपास करके अटैक में आ जाते हैं भाई. बिल्डअप क्या लॉन्ग बॉल्स खेल रहे हैं, वो डायरेक्ट खेल रहे हैं. अब तो तुम ये भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो लो ब्लॉक है, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना है. फर्स्ट 45 मिनट्स वर सुपर शिट. आई थॉट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द सेकंड हाफ. बट अगर हम कुछ पॉजिटिव भी देखें फर्स्ट हाफ में, मुझे लगता है कि समवेयर और द अदर दे वर टेकिंग सो मेनी शॉट्स and many were outside the box. So we did have a very good defensive performance, if we can say, especially from our center backs. They were spot on, I feel, somewhere or the other. Because of them, that was the score line that they held them just outside the box कि आने भी नहीं दिया इतनी बार. तो whatever good quality chances they could have created, that all happened outside the box. तो जो कि कहीं ना हम्म. कहीं एलिसन, कोनाटे एंड वैन डाइक ने बचा लिया. डोंट यू थिंक? हाँ, लेकिन आपको याद है वो वाला एक चांस था जहाँ पे वैन डाइक ने उनको पहले 4 मिनट के बाद बॉल दे दी थी उसको, हचिंसन को, या राइट विंगर को. उसने यस लॉब यस करके यस. बॉल डाली उसको हडसन ओडोई को, फिर सोबोस्लाई उसको स्क्रफ कर रहा है, बट हडसन ओडोई बीट हिम इन दैट फिजिकल बैटल. देन एलिसन मेड हिमसेल्फ हम्म. बिग. नहीं तो वो यस गोल था. यस. तो मेरे को लगता है दैट इज द बिगेस्ट चांस ऑफ द गेम. एंड यू आर राइट कि वॉल्यूम ऑफ चांसेस नहीं थे, क्वालिटी ऑफ चांसेस नहीं थे, बट एट द सेम टाइम वो हाफ चांसेस होते हैं ना, दे कुड हैव हर्ट या. अस. कहीं से भी गोल आ यस. जाता. मेरे को तो यही था, हम्म. क्योंकि हमारे भी चांसेस जैसे कुछ बने ही थे फर्स्ट हाफ में, तो हम वी हम वर तो लाइक कुछ नहीं कर रहे नथिंग. थे. हम तो हाँ, कुछ नहीं कर रहे थे. आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट अगर अभी भी बोलेंगे कि नहीं भाई रॉबरी हुआ है, बट जस्ट फॉर 1 पॉइंट. You can't tell me that you deserved all 3 points because yes, you look dominant, but ये वैसा dominance है that you have the possession, you are a better team on the pitch, that is true, but it's not like you were very clinical in front of the net. There were some very bad shots करेक्ट. from you as well, but we can't compare that क्योंकि they were on 17th place and
दैट इज समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। नया मैनेजर आया है, बट लिवरपूल उनको इतना इजीली पोजेशन दे रहा है, डोमिनेंस दे रहा है, ये सब चीजें हम लिवरपूल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हम्म। मुझे ना उसी चीज का डर है मूविंग फॉरवर्ड। बट हम पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट के मैच के बारे में ही बात करते हैं। आपको सबसे बड़े दो तीन प्रॉब्लम्स क्या लगे कि भाई इसकी वजह से वी वर नॉट वर्किंग आउट? इट कैन बी द प्लेयर्स ऑल्सो, और इट कैन बी द टैक्टिक्स ऑल्सो। फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, आई थिंक या तो हम सल्फा मार के खेल रहे थे, या तो कोई नशा किया हुआ था लिवरपूल के प्लेयर्स ने, क्योंकि कसम से हाँ। फर्स्ट हाफ में आई डोंट थिंक वी वर डिसोरिएंटेड, ऐसा लग रहा था। हम्म। क्योंकि पोजीशंस वाइज अगर आप देखोगे ना, पोजिशनली वी वर ऑफ इट, माइल्स ऑफ इट। यस। कहीं एकीटेके भाग रहा है, ही इज कैरिंग द बॉल, लास्ट टच पे टच बहुत हैवी जा रहा है, वहां पे वो डिफेंडर बॉल ले रहे हैं, 3-4 बार ही ऐसा हुआ। फिर हम्म। गैक्पो आई फेल्ट वाज स्टिल लिटिल बेटर, और वो बेटर भी इज नॉट अ गुड स्टैंडर्ड बाय द वे, इट्स जस्ट ही वाज बेसिक्स मतलब एज इन ही वाज डूइंग द राइट थिंग। हम्म। बट स्टिल फिर गैक्पो ने भी फिर गिव अवे करने शुरू कर दिए। आई थिंक एवरी प्लेयर on in our team gave the ball away at least twice or thrice very easily, including वेरी Kirkez। इजीली। ठीक है, हम्म। अब मैं यहाँ पे ना ब्लेम भी करता भी हूँ कि कीपर को भी, बिकॉज आई डोंट थिंक एलिसन कुड काम एवरीवन बॉल डाउन। डिस्ट्रीब्यूशन को क्या हो गया भाई? वही तो, व्हाट्स हैपनिंग? आई थिंक द कनेक्शन, जो कम्युनिकेशन होती है ना कीपर और जो डिफेंडर्स में, आई फील कि डिफेंस इतनी इनको नहीं कहूंगा मैं रिलेटिवली, बट आई स्टिल फील लाइक वी नीड न्यू प्लेयर्स इन ऑर्डर टू हम्म। मैनेज वैन डाइक्स मिनट्स। क्योंकि यार तुम एक प्लेयर को और कितना खिलाओगे? कितना खिलाओगे? हर हर गेम खिलाते हो, मतलब प्लीज, वी आर नॉट स्मॉल क्लब जहाँ पे हमें मजबूरी है, लाइक बर्नली करती थी एक टाइम पे शॉन के अंदर, ये ड्वाइट हम्म। मैकनील को खिला रहे हैं बार बार, वॉर्ड प्रॉस को खिला दिया बार बार। तो दिस इज नॉट गुड फॉर लिवरपूल फुटबॉल क्लब। बाकी क्लब्स नहीं करती हैं ऐसा, चेल्सी नहीं करती है, सिटी नहीं करती है, आर्सेनल नहीं करती है, तो हम कौन है भाई? ठीक है, इफ यू वांट टू compete with the best, you got to be the best, as simple as that. हम्म। So I'm very disappointed। आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, दो तीन चीजें, लास्ट थर्ड थर्ड पॉइंट इज दैट आर्ने स्लॉट का ब्लूप्रिंट भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक हम्म। मैनेजर एक सोल्यूशन ऑफर करता है ना, गेम के विद इन ही फर्स्ट हाफ में इंप्रूवमेंट होती ट्रू। है, होनी चाहिए थी। आई डोंट थिंक, अगर आपकी टीम स्लॉपी है तो कीपर को बोलो लॉन्ग खेले, पुश मोर पीपल अहेड, कुछ तो सोल्यूशन होना हम्म। चाहिए। अगर आपकी इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रेक देयर प्रेस, बिकॉज दे वर प्रेसिंग वेरी हाई, टू मिडफील्डर्स एलियट एंडरसन एंड संगारे, दे कंट्रोल दैट मिडफील्ड सो या। ब्यूटीफुली अगेंस्ट आर थ्री मिडफील्डर्स। इमेजिन 2v3 था वो, हम्म। कैसे कर लिया? यस। वो टैक्टिक्स थी। इगोर हीजूस डीप आ रहा है, their players were coming deep to help the midfielders out। यस। हमारे अटैकर्स नहीं कर रहे थे ये। और वो एकिटिके कर भी रहा था तब हमारी बॉल बिजी थी, हमारा डिफेंडर का बैक वाज टू गोल। ठीक है, वो वहां घूम रहा है कहीं कोने में, वो लॉन्ग बॉल डालने की सोच रहा है। ठीक है, जब हमें शॉर्ट पासिंग करनी हम्म। चाहिए थी। डिसोरिएंटेशन, completely out of it। या। It shows how the manager is doesn't मुट्ठी में नहीं है उसकी टीम, और वो होनी चाहिए, नहीं है वो। Absolutely. I agree with you. And I also feel, how is it possible a team full of very good talents and players सबके सब साथ ही में कैसे बुरे हो सकते हैं? मुझे वो समझ नहीं आ रहा। सो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन विद द मैनेजर एज वेल। वो कहीं ना कहीं जैसे तैसे करके निकल जाता है। कभी कभी जब भी आप देखो कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतना सही होता है जिसकी वजह से वो मैचेस हम स्केप कर जाते हैं। बट आई डोंट सी अ वे आउट विद दिस मैनेजर बिकॉज येस प्लेयर्स आर टू बी ब्लेम्ड एज वेल। I don't think that Gakpo and Salah had a good game at all. And in that midfield, Gravenberg was so bad. I did not like Gravenberg's game at all, even though McAllister is not having a very good season. I understand that. But Gravenberg is also to be blamed here. Like he did get rest in the Brighton wala game, I guess. But then he comes on and this is the performance that you give. Sare misplaced passes. You're not able to, be that दैट सॉर्ट ऑफ मिडफील्डर जो कि ब्रेक करे उनका बिल्डअप, वो नहीं कर पा रहे हो। टर्न नहीं कर पा रहे हो, पासेस ठीक नहीं है, तुम लॉन्ग जाने की कोशिश कर रहे हो, वो एक सही बंदे के पास नहीं जा रहा है। देयर आर सो मेनी इश्यूज विद द टीम। बट द इशू इज वो हर एक प्लेयर में मुझे वो इश्यूज दिख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट समवेयर और द अदर कोनाटे को पिछले 3-4 गेम्स में, पिछले महीने से ही हैज बीन प्लेइंग वेल, और वो अपने स्कोर लाइन पे दिख रहा है।
कि वी आर नॉट कंसीडिंग दैट मच विच वी वर कंसीडिंग अर्लियर. वो स्लॉपी गोल्स हम कंसीड नहीं कर रहे हैं, बट हमेशा कुछ ना कुछ ग्लेयरिंग इश्यूज आ जाते हैं. आई एम स्कैर्ड दैट दिस टीम इज अवे वन सेंटर बैक इंजरी. क्या करेंगे फिर, किसको खिलाएंगे? वी डोंट हैव प्लेयर्स. एंड देन the biggest problem is that the players are also means looking so clueless. It's like the energy of the manager is आपका वीडियो transferring अटक to गया the player. हाँ, मतलब वही आई थिंक जो भी एक जैसा एनर्जी मैनेजर का रहता है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि प्लेयर्स में भी वो एनर्जी है. एवरीबडी इज लुकिंग वेरी क्लूलेस. एग्जैक्टली मैकेलिस्टर को आप देखो बीच में मिडफील्ड में, उसको पता ही नहीं है, ही इज रनिंग अराउंड द बॉल. जैसे अगर मेरे को बिठा दोगे ना तो मिडफील्ड में मुझे पता नहीं होगा मुझे करना क्या है एज अ प्लेयर, बिकॉज मुझे नहीं आता है भाई फुटबॉल खेलना. तो मैं वहां पे मिड में ना मैं बॉल को ही भागती रहूंगी. वो नहीं होता बेसिक्स कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, जहां बॉल जा रही है वहीं भागने लगी. यू डू नॉट नो व्हाट स्पेसेस यू हैव टू अटैक. यू डू नॉट नो वेयर यू कैन पास. यू डू नॉट रीड द गेम वाइल स्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग योर पोजीशन. यू डू नॉट प्रेस. सो इट जस्ट सीम्स लाइक कि बेसिक्स में भी इतना इशू लग रहा है मुझे टीम का. मैं आगे जाने पे कि क्या हम टॉप 4 फिनिश कर पाएँगे, ये सारे सवाल तक तो मैं पहुँच ही नहीं रही. वहाँ से तो मुझे डर ही लग रहा है सोचने में. एंड पीपल से दैट आई एम बीइंग वेरी नेगेटिव अबाउट माय टीम. इट्स नॉट बीइंग नेगेटिव. अगर कल किसी ने भी लिवरपूल का मैच देखा है, दे विल बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हाउ पैथेटिक वी वर अंटिल एंड अनलेस 77th मिनट पे मैनेजर मेक्स सब्स्टिट्यूट्स. हमसे पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट फ्रेश लेग्स ले आया था, तब भी हम कुछ कर नहीं पा रहे थे. बट हम जैसे स्लॉट हमेशा करता है 75th मिनट के बाद ही स्टार्ट शूटिंग. अभी तो तब भी आई फील उसने टाइम थोड़ा बढ़ा दिया. पहले तो 82nd मिनट पे उसको लगता था कि यार आई थिंक आई नीड टू मेक सम चेंजेस. इट्स हॉरिबल. इवन आई वाज हैप्पी कि चलो 75th 76 मिनट पे रियो एंगुमो आ रहा है. लाइक भाई चलो अच्छा है, 10-12 मिनट नहीं मिलेंगे सिर्फ. बट बात ये भी है कि आपने एक पॉइंट मारा ना, आई थिंक वाइब्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. आई थिंक 21 दिन लगते हैं एक हैबिट को इनकलकेट करने में. यहाँ पे तो 1.5 साल हो गया है आर्ने स्लॉट के साथ, या. ठीक है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर आते होंगे ना ट्रेनिंग ग्राउंड पे, तो आई डोंट थिंक दे आर हैप्पी ऑनेस्टली. क्योंकि हम्म. अगर आप इतना गंदा फुटबॉल खेल रहे हो ना, इसका मतलब प्लेयर्स आरंट हैप्पी फॉर श्योर. कुछ तो होंगे कोर टीम में ही, कुछ प्लेयर होंगे हु आर जस्ट मेकिंग डू विद इट. क्योंकि उनको बोर्ड ने भी आके बोला होगा, रिचर्ड ह्यूज ने आके बोला होगा, भाई अभी के लिए यही है, ठीक है, अभी के लिए यही हम्म. है, आपको यही करना पड़ेगा. देखो, इफ यू वांट टू प्ले फॉर द क्लब, you can do it, otherwise it's your choice. So now I think they are doing that because it shows in the way they play. It is या. down to coaching principles, because any level of distortion and confusion is only down to coaching, because these players are हम्म. professional players, let's be honest about that. So I think ब्लेयरिंग इशू तो है फर्स्ट हाफ में जैसे हम खेलते हैं. सेकंड हाफ में भी हमने क्या किया था, 48-49 मिनट में आके पासेस करनी शुरू की थी. एक एक ऐसा बिल्डअप था, बहुत ही देयर वाज बेसिक मोर पासेस. कंट्रोल. हाँ, या. तो उस बिल्डअप के बाद ना, मतलब वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डअप नहीं था. वो सिर्फ नॉकिंग या. द बॉल अराउंड था, लाइक ट्रेनिंग सेशन में होता है जैसे. उसके बाद से आई मतलब फेल्ट 5 कि सेकंड से ज्यादा बॉल रख पा रहे थे, बस वही हाँ, था और कुछ हाँ, नहीं. वही बात थी. एंड उसके बाद से आई थिंक फिर सलाह को बॉल सप्लाई करनी शुरू की. वहां पे फिर सलाह की प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि सलाह को फर्स्ट हाफ में तो उतनी बॉल मिली नहीं, ठीक है. या. सेकंड हाफ में उसको बॉल मिलनी शुरू हुई. उसने एक अच्छा चांस भी निकाला, स्क्वायर की बॉल, वो गोल होना चाहिए था बाय द वे, कर्टिस जोन्स वाला, है ना. बट हम्म. वी फेल शॉर्ट. सो एक तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय रॉबरी, क्योंकि मेरे हिसाब से इट वाज़न्ट अ रॉबरी एट ऑल. आई थिंक लिवरपूल के हम्म. जो चांसेस थे दे वर बिगर एंड बेटर देन नॉटिंघम्स, इवन इफ दे कंट्रोल द फर्स्ट हाफ. टोटल चांसेस आई थिंक वी कुड हैव इवन आउटस्कोर्ड देम पहले ही, राइट, द वे वी हम्म. टुक दोस चांसेस. एकेडीके के मतलब हेडर पे मुझे तो हाँ. मुझे लगता है ना, रॉबरी इसलिए ही लग रहा है कि 45 मिनट्स में लिवरपूल हैड नथिंग टू शो फॉर, नथिंग एट ऑल. द ओनली सेविंग ग्रेस वाज वी डिड नॉट कंसीड अ गोल. एंड आई फील ये कहीं ना कहीं नॉटिंघम फॉरेस्ट की गलती है दैट दे वर नॉट क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट. येस आवर हम्म, डिफेंडर्स डिड अ गुड जॉब. येस एलिसन वाज देयर टू हेल्प अस. बट वी डू नो दैट वी कुड हैव मेंटेन्ड दैट बेटर. इतना पोजेशन नहीं देना था. मतलब दिस इज समथिंग रियली रियली हॉरिबल. बट हम्म, अगर ना मैं आपको वैसे बोलूं कि आई एम वेरी प्रो माय टीम एंड वेरी प्रो स्लॉट, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि यार नॉटिंघम फॉरेस्ट को पिछले 1.5 साल में स्लॉट हरा नहीं पा रहा था. तो शायद ही वॉज ऑल्सो फीलिंग द नर्व्स एंड ही वांटेड कि चलो ठीक है, एक थोड़ा सा एक होता है ना, थोड़ा सेफ खेलते हैं. बट you are Liverpool. You won the league last season. हम्म, Fans have bigger expectations from you. The players have much more expectations from themselves. This is not how you can play by being scared all the time.
This just shows that you're a very mid-table club mentality that you have, and you're putting करेक्ट। that in the players as well. I think first 45 minutes में उसको यही बोला होगा कि सुनो, कंसीड नहीं करना, बस बचा के रखो, बस हम्म। बचा के रखो. आई थिंक हम्म। वही कहीं ना कहीं शो हो रहा था, बिकॉज ही सो स्कैर्ड कि यार 3 बार हार गया, मैं तोड़ नहीं निकाल पा रहा हूँ नॉटिंघम फॉरेस्ट का, अभी मैं सेफ खेलता हूँ, फिर अगले 45 मिनट्स में आई विल ट्राई एंड डू समथिंग. प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसका ये जो फ्रेमवर्क था या फिर इसका ये जो भी एक प्लान था, वो वर्क वैसे ही कर रहा था. बट हम्म। 45 मिनट्स के बाद, मतलब सेकेंड हाफ में, साला एंड गैक्पो वर हॉरिबल. तो वो जो प्लान एग्जीक्यूट करना था तुमको अपने विंगर से वाइड खिला के थोड़ा कट इन करके 1v1, बोथ ऑफ देम वर सो हॉरिबल. एंड आई एम गोइंग टू से दैट Salah, yes, he did not look like he would do something in the match. Yes, he did have a chance or two. He was getting easily dispossessed. But then comes Gakpo. Gakpo ना बना बनाया इंटेंसिटी भाई तुम्हारे बनी बनाई आग पे ना पानी डाल देता है. बनी बनाई आग पे पानी डालने वाला है गैक्पो. दैट्स व्हाट ही डज. या। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, वो प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया बिकॉज दे वर नॉट वर्किंग. एकिटिके ऑल्सो डिड नॉट हैव दैट गुड अ गेम. आई फील जो राइट। एंगुमुआ ने बना के दिया था, जो एकिटिके ने हेडर मारा था, आई थिंक दैट शुड हैव बीन अ मच बेटर हेडर टेकन बाय एकिटिके. वो वहीं से गोल हो जाना था, वेट ही नहीं करना था मैकेलिस्टर के लगा कहाँ लगा क्या हुआ. हाँ, तो वो वाली बात थी। तो मैंने ऐसी आपने जो बातें की हैं अभी कि गैक्पो एंड सलाह weren't working even though they were getting the ball quite a bit एंड बात ये है कि चलो सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर भी रहे थे बट आई स्टिल फेल्ट कि हम्म. नॉटिंघम ने डिसाइड कर लिया था सेकंड हाफ में कि वो बैठेंगे अब, वो ट्रांजिशन पे हिट करेंगे एंड आई हम्म. डोंट नो व्हाई। आई थिंक विटोर परेरा अगर मैं नॉटिंघम फैन होता ना, मैं उसको मैनेजर को पूछता, अब एक गधे, फर्स्ट हाफ में हमने उनकी बोलती बंद कर दी थी, सेकंड हाफ में वी शुड हैव शट द शॉप, यस. we should have हम्म. clearly beat them, like ये mentality थी। हम्म. I'm telling you, Nottingham Forest के fans before the game, I heard their podcast, सबने बोला था हम जीतेंगे 3-0, 2-0, they were very confident। हाँ, and the way they played in the first half, they should have beaten us in the first half only, I'm यस. telling you। यस. खत्म कर देनी चाहिए थी गेम वहाँ पे, एटलीस्ट एक ह्यूमिलिटी ना, एक हम्बलिंग मिलती ना, एक लाइक आई साउंड लिटिल सार यहाँ पे, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लब लाइक लिवरपूल टू एक्चुअली अगर फ्रैंटिक डिसीजन करना है ना, आई थिंक वी हैव हम्म. टू गेट न्यू मैनेजर। वो तो मैं भी आई हैव बीन आउट ऑन हिम सिंस द लॉन्गेस्ट, ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी इश्यूज। आपने अभी बात की थी, ये पॉइंट मैं जरूर रखूंगा कि आर्ने स्लॉट बेसिकली ही हैज आल्सो लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन प्लेयर्स। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो अगर मैनेजर आपको पैसे फुटबॉल फुटबॉल खिला रहा है ना फर्स्ट हाफ में, इफ ही इज सो हम्म. रिलक्टेंट ऑन प्लेइंग फ्लेक्सिबल फुटबॉल, ओपन फुटबॉल लाइक बिग क्लब्स शुड, यस. then he doesn't have confidence and faith in the players. Second, injuries की वजह से भी he is being forced to play that system is what I feel. And third, he must be उसको ना खुद, मैं बोल रहा हूँ सेल्फ पिटी वाला इंसान होगा, वो सेल्फ पिटी में वॉलो कर रहा होगा, बोल रहा होगा भाई हाय बेचारे यार, तू बेचारा टकला, बेचारा स्लॉट यार भाई, तेरी ये रिचर्ड ह्यूग्स की वजह से तेरे को प्लेयर नहीं मिल रहे तेरे। आई फील ये प्लेयर उसके थे भी नहीं। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि रेड्स राउंड टेबल पे उसने मैंने आपको बताया भी था ये, रेड राउंड टेबल हम्म. पे आर्ने स्लॉट ने बोला था ये, इवन दो दीज प्लेयर्स आर द स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, बट ही डजंट माइंड हम्म. इफ आई प्ले द प्लेयर्स आई वांट टू प्ले, डू यू Yes, अंडरस्टैंड? yes, yes. हाँ, He did say that. सो Yeah. इट शोज। एंड वैंडरसार का कल मैंने इंटरव्यू सुना विद गैरी नेवल, आप भी सुनना, इतनी इंसाइट मिलेगी ना आपको कि टेक्निकल डायरेक्टर, स्पोर्टिंग डायरेक्टर, ओनर ऑफ अ स्मॉल Hmm. क्लब वर्सेस अ बिग क्लब कैसे ऑपरेट करते हैं। आई फील Arne Slot has been scapegoated, and I don't even think Arne Slot is given the freedom to play the way he wants to play. Is what I feel strongly, strongly. क्योंकि यार इतनी वाहियात गेम तो नहीं खिला सकता ये इंसान जो प्रीमियर लीग जीता है, इतना बट वाहियात तो यार मैं ना हाँ। मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा अग्री नहीं करूंगी. आई फील दे डिड गेट आर्ने स्लॉट इन द फर्स्ट सीजन एंड दे थॉट कि चलो देखते हैं कैसे इट टर्न्स आउट टू बी. एंड समवेयर और द अदर फर्स्ट सीजन में बहुत अच्छे इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से भी, एंड कहीं ना कहीं मैनेजर के टैक्टिक्स की वजह से भी. और सबसे बड़ा हाथ इसमें पता है क्या है? प्रेशर नहीं था. तुम नए नए आए हो, तुमको पता है कि दिस इज नॉट योर टीम, क्लब ने तुमको कोई साइनिंग्स दिए नहीं. द प्रेशर और द ओनर्स विल नेवर फॉल ऑन यू कि व्हाई दिस टीम इज नॉट प्लेइंग वेल. हमेशा एक एस्केप रहेगा ही, और हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक एस्केप ढूँढता है कि भाई मैं मेरे ऊपर ना आए, मैं जैसे-तैसे करके निकल जाऊँ, और मेरे को इतना लीवे दिया गया है कि मैं कैसे भी खिला सकता हूँ बिकॉज़ ही डिड नॉट गेट एनी प्लेयर्स.
तो उसने वैसे ही खिलाया बिना प्रेशर के, ठीक है? एंड आई थिंक समवेयर और द अदर द मिक्सचर जस्ट वर्क्ड, कि उसको टेंशन नहीं था, कि उसको नहीं प्रूव करना था पहले सीज़न में आते ही कि वो प्रीमियर लीग जीत देगा। वो हो गया। तुम पहली सीज़न जब प्रीमियर लीग जीत गए ना, अब आ गया दूसरा सीज़न। एक्सपेक्टेशंस तुमसे जब तुम नए आए थे ना, वो यहाँ थी। अब जब तुम प्रीमियर लीग जीत गए, अब सेकंड सीजन है ना तुम्हारा, तुमको तुम्हारे टाइप के प्लेयर, तुम्हारे टाइप के एज़ इन यू आर गेटिंग न्यू साइनिंग्स व्हिच यू डिडंट हैव, एंड दे आर मच बेटर साइनिंग्स, दे आर टेक्निकली वेरी गुड प्लेयर्स। तब ना सबकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ से यहाँ इमीडिएटली आनी ही थी। You will have a lot of pressure, and that is the thing. That is the googly. If you're managing a big club, you will have a lot of pressure on you. You will have to prove somewhere or the other. And you think कि पहला बार प्रीमियर लीग जिताने के बाद रिचर्ड ह्यूज या माइकल एडवर्ड्स बैठे होंगे कि नहीं भाई तू इस तरीके से ही खिलाएगा। वी हैड इश्यूज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन। तब तक मैं बोलती थी, आई वाज प्रो स्लॉट, एंड मैं ये बोलती थी कि इट विल टेक फॉर न्यू साइनिंग्स टू सेटल, आई थिंक। तो उनको ऐसे ही नहीं होगा कि वो आते ही चमकने लग जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड आई वाज हम्म, रिलाइंग ऑन दैट कि जब ये लोग सेटल हो गए, प्रीमियर लीग के एटमोसफेयर में सेटल हो गए, देन वी विल सी अ बेटर टीम। बट कहीं ना कहीं हम्म, एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड टू गो रियली डाउनहिल, दैट्स व्हाट आई फील। एंड ये मुझे नहीं लगता कि वो लोग बैठे हैं कि तुम ऐसे ही खिलाओगे या यही करोगे। बट अगर तुम बोलोगे कि ऑलरेडी क्लब हैज स्पेंट मनी, एंड तुम बोल रहे हो कि विंटर ट्रांसफर विंडो में भी तुमको ये प्लेयर्स और चाहिए तभी तुम खिला पाओगे, एंड यू नॉट यूजिंग द एकेडमी एट ऑल, दिस जस्ट शोज दैट यू हैव थ्रोन द एकेडमी अंडर द बस। एंड वी हैव सीन हाउ मेनी टाइम्स कैल्विन रैम्जे के बारे में गलत बोल दिया, एलियट के बारे में गलत बोल दिया, एंगुमुआ को बहुत नेगेटिव मोटिवेशन दे रहा है वो बंदा। तो इशू तो है, इट्स नॉट हाँ, दैट, मतलब प्रेशर है, इशू है, बट दैट कम्स विद द जॉब ऑफ मैनेजिंग अ बिग क्लब। ट्रू, आई एग्री विद यू एंड आई फील कि हाँ ये वाली बात भी, ये फैक्टर है मेजरली कि ही इज नॉट केपेबल ओनली ऑफ हैंडलिंग दिस बिगर शिप, वो वाली बात भी है, ठीक है, वो तो दिख रहा है अब। हम्म। बट मेरा बस आर्ग्यूमेंट यही है कि फर्स्ट सीजन में भी ना कुछ गेम्स ऐसी थी जो हमें जीतनी नहीं चाहिए थी, बट वी वन बिकॉज ऑफ मो सलाह, ठीक है। आई थिंक वी प्लेड सम वेरी हॉरिबल गेम्स इन द फर्स्ट सीजन आल्सो, जो अर्ने स्लॉट ने हुँ, जितवाया। तो वहीं से क्रैक्स तो वहीं भी दिख भी रहे थे मेरे को, सेकंड हाफ में भी बहुत दिख रहे थे मेरे को कि जब हुँ, वही बात है ना, जब इफ द प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग सो द मैनेजर हैज गिवन अप बेसिकली, दैट इज हाउ इट इज। ऑल्सो अगर आप प्रेस को देखो ना, हमारे प्रेस को, आई डोंट फील कि आर्ने स्लॉट ने इज़ ये देयर अ बोला था प्रेस? उनको, आर्ने स्लॉट ने ये नहीं बोला था, आर्ने स्लॉट ने उनको बोला था होल्ड ऑफ मत करो, उसने बोला था वो हुँ, प्रेस करो। बट आई थिंक द थिंग इज यू विल बी शॉक्ड बाय दिस स्टेटमेंट, द वे वी वर प्लेइंग वो हाफ हार्टेड प्रेस था ना, हाफ हार्टेड हुँ, इट वाज, क्योंकि उनको टैक्टिकली आई डोंट थिंक दे वर ट्यून्ड टू द वे नॉटिंघम इज गोइंग टू प्ले। टैक्टिकली हमारी मिडफील्ड हुँ, वाज़न्ट अट्यून्ड, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेस किसको करूँ? जैसे कर्टिस जोन्स ना, या रुक के फिर भाग रहा है, फिर रुक रहा है, फिर भाग रहा है, हुँ, ऐसे स्टॉप हुँ, स्टार्ट ऐसे ऐसा हो रहा स्मूथ था, नहीं था, नहीं या था। इट वाज़न्ट हेवी प्रेसिंग, एंड वैसे भी हेवी प्रेसिंग हम करते भी नहीं है, बट वी weren't even able to close the opposition down. It is what it is, and you can't really bring it down to fatigue या हुँ। टायर्डनेस, क्योंकि यार 8 दिन का रेस्ट मिला है, तो शर्म करो यार, मतलब थोड़ी बहुत तो। 8 दिन सही का। में यार। और उसके बाद 77th मिनट पे कम्स एंगुमुआ, एंड यू नो व्हाट, मैं 60th मिनट पे ही बोलने लग गई थी कि नाउ इज द टाइम टू मेक योर चेंजेस, बिकॉज जो तुम्हारी ऑलरेडी टीम है वो नहीं कर पा रही है, तुम ले आओ जल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, डू नॉट बी दैट स्कैर्ड। क्योंकि मैनेजर अगर मेरा इतना स्कैर्ड रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं, जैसे मैं पहले भी बोल रही हूँ, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है भाई प्लेयर्स में भी। एंड जो यूथ प्लेयर्स होते हैं ना, यंग प्लेयर्स होते हैं, वो लोग इतना सोचते नहीं, दैट इज वाई दे आर यूथ प्लेयर्स, एडल्ट्स नहीं है वो ज्यादा, रैशनली सिचुएशंस को सोचेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एंगुमा को भी इतना इम्पैक्ट नहीं करता होगा व्हाट ही इज सेइंग, एंड ही प्लेज हिज ओन गेम, और वो दिखता इज वेरी डायरेक्ट, ही ड्रिबल्स उसको रियली फ़र्क नहीं वेल। पड़ता, क्योंकि ना हाँ। अगर अगर ये यूथ प्लेयर्स अगर सीरियसली लेने लग गए ना आर्ने स्लॉट को, हम्म। जैसे रियो एंड गुमोआ, तो उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा। आई डोंट थिंक वो लेता होगा उसको सीरियसली, इज़ व्हाट आई फील। हम्म। व्हिच इज़ व्हाई इवन यूथ प्लेयर्स के रूमर्स आते हैं कि दे वांट टू लीव द क्लब एंड गो। या। काफ़ियों के आने लग गए हैं। आई एम टेलिंग यू, Arne Slot is definitely not a man manager, and Rio and Gumoha definitely doesn't like him 200%। वो तो मैं गारंटी से बोल हम्म। सकता हूँ, हाँ। एंड अरे कैरिगर की मैं एक बात से कल एग्री ना, करूंगा, या, कैरिगर की एनालिसिस था जो कि Rio and Gumoha in 15 minutes was more influential than Mo Salah and Gakpo combined। एब्सोल्युटली, दैट इज वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली अग्री विद व्हाट कैरेगर सेड। क्योंकि जब वो आया, मैं ना देखा, मैं
एंगुमा राइट पे था, मैं बोला एंगुमा राइट पे क्या कर रहा है यार? मोस्टली लेफ्ट पे खेल रहा होता है, ये राइट पे क्या कर रहा है? सडनली कम्स अ वेरी गुड क्रॉस, Hmm. एकीटीके हेडर, ये जो चांसेस होते हैं, Brilliant. वो ना डरता नहीं है। अगर कोई प्लेयर उसको डिफेंड कर रहा है ना, ही विल टेक हिम हैंड्स ऑन एंड ही विल मेक अ मूव, ही विल ड्रिबल पास्ट देम, ही विल कट इन एंड ही विल गो इनसाइड, ना कि वो पैसिवली पीछे बॉल दे देगा या फिर बॉल रोटेट करने लग जाएगा। ही डजंट डू दैट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाउ गुड अ प्लेयर इज। देखो भाई, केसा भी आया था साथ ही में, बट केसा का वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था अपने को जो एंगुमोआ का दिख रहा था। तो यही होता है, ये जो मोमेंट्स होते हैं, ये जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं, वी नीड टू गिव देम मोर टाइम, क्योंकि साथ ही में बार्सिलोना का मैच चल रहा है और उनके वहां पे भी तो 17-17 साल के प्लेयर स्टार्ट कर रहे हैं और भाई गोल मार रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज द वे टू गो, क्योंकि यस, यूथ प्लेयर्स को जब इंजरी हो जाती है ना, तो वो काफी लंबे टाइम तक बाहर हो जाते हैं, तो उनके क्रूशियल टाइम पे ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज देयर मिनट्स, आई एग्री टू दैट, बट यू Hmm. ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी तो ऐसे प्लेयर्स को तुम मौका दो, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन बी दैट वे। मैं नहीं Hmm. बोल रही ट्रेन योनी से स्टार्ट करवाओ, मैं नहीं बोल रही यूथ में जो भी और प्लेयर्स उनसे स्टार्ट करवाओ, बट कुछ लोगों में तो अलग स्पार्क होता ही है, वो तुमको जज करना है कि इज दैट प्लेयर वर्थ इट और नॉट। आई I थिंक माई think Juve मैनेजर and इज नॉट Puma एबल can टू डू start दैट। exactly. I think he can start on a regular basis, to be honest. मतलब हमने यस। योर्गन क्लॉप के अंदर देखा है कि हम भी मैनेजर बन ही गए हैं सारे, ठीक है, जिन्होंने चैनल शुरू किया है, ठीक है, कसम से। आई थिंक आई फील कि ही कैन बी अ रेगुलर स्टार्टर। आई थिंक देयर इज यस। नो शैडो ऑफ अ डाउट कि ही कांट बी 17 or 18, it doesn't matter. We have given starts to Harvey Elliott, Curtis Jones हम्म। on a regular basis. वो तो खिलाए ही नहीं क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा नहीं दिखता था, और फिर हम वेट करते थे हार्वी एलियट, he will grow levels, he's कि gonna be वो और वर्ल्ड बेटर होंगे, फुटबॉलर। एग्जैक्टली नहीं कि हुए वो, कप आई थिंक गेम्स में ये लोग हार्वी एलियट नहीं खेलेंगे। हुआ, लेकिन हार्वी एलियट हुआ बेटर, बट उतने लेवल पे नहीं हुआ जितनी एक्सपेक्टेशन थी। कर्टिस जोन्स भी हुआ, हम्म। बट कर्टिस हम्म। जोन्स की ना एक्सपेक्टेशन भी बहुत थी। लोग ना बहुत हाइप करते थे हमारे या। प्लेयर्स को। दे शुडंट हैव एक्चुअली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऐसी आसमान वाली थी कि भाई नेक्स्ट सादियो माने और द नेक्स्ट जिडान इज कमिंग आउट, वैसा नहीं था। ही इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर, नो डाउट हम्म। अबाउट इट, बट ही इज नॉट अ गिफ्टेड प्लेयर। ही इज अ हार्ड, ही हैज टू मेक अ वे फॉर हिम। कहीं भी जाएगा ना, हम्म। ही विल हैव टू फाइट फॉर हिज पोजीशन, चाहे मार्से हो, यस। चाहे कहीं भी हो, बिकॉज ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो प्रेस बेटिंग में फिजिकल एट्रीब्यूट्स ही पुशेस हिमसेल्फ लैक इन दैट। करता है कहीं ना कहीं, यस। नहीं, वो तो है ही, बट देन वी हैव understood the entire situation of what has happened, and we all agree, like as Liverpool fans, we are very aware of this fact that we did not have a good game, and I think none of us is giving any excuses for what was there on the pitch. And बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था, मुझे लग रहा था कि यार मैं क्यों देख रही हूँ, मतलब पहले मैं जब मैचेस देखती थी, मैं एक सेकंड भी ना अपनी आंख मैच से दूर नहीं करती थी, कि कुछ भी हो सकता था उस एक मिनट में। अभी मुझे ऐसे होता है कि मैं अगर किसी को टेक्स्ट कर दूं, 2 मिनट किसी से बात भी कर लूं, वही सब स्यापे चल रहे होंगे जो शुरू से चल रहे हैं। Like there is nothing I will miss. That's what I feel. So this is the love loss that I have now with my team. I'm not liking the way they are playing at all. I'm not saying सिर्फ गेगन pressing करके ही तुम एक exciting football खेल सकते हो. But there are other clubs also who are playing, and it's not just one tactics that everybody is following. But there are of course very glaring issues जो हमको दिख रहे हैं. But आपको क्या लगता है, अभी हम चेल्सी यूनाइटेड के साथ एकदम सेम पॉइंट्स पे हैं, यूनाइटेड स्टिल हैज अ गेम इन हैंड, और वो आज राती है एवर्टन के अगेंस्ट, एंड आई एम होपिंग दैट एवर्टन डज समथिंग गुड, बट स्टिल मतलब क्या लगता है आपको, अगर हम रियलिस्टिकली बात करते हैं, जितने 10 मैचेस बचे हैं, क्या हम टॉप 4 फिनिश कर पाएंगे? रियलिस्टिकली अगर बात करनी है तो हमें अपने फिक्सचर्स देखने पड़ेंगे। आई फील हम्म। चेल्सी हैव इट द हार्डेस्ट, एंड आई लुक एट हम्म। द मेटल। मेटल एक क्राइटेरिया ले लेते हैं, चलो मेटल ठीक है, मतलब कैलिबर क्या है स्क्वाड का, कैरेक्टर क्या है या। स्क्वाड का, मैनेजर कोच कौन है, और फिक्सचर्स क्या है। आई फील अगर मेटल को देखोगे ना, चेल्सी इज समवेयर नियर लिवरपूल ओनली। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि चेल्सी इज वीकर देन लिवरपूल, बिकॉज दे बीट अस, हम्म। ठीक है, एंड दे हैव यस। बीन गुड इन मेनी फिक्सचर्स। उनकी फुटबॉल अच्छी लगती है हम्म। मेरे को टू अ सर्टेन एक्सटेंट, तो आई विल एक्चुअली They have प्लेस good देम। players. They have good bench, to back that up. We don't have a good bench. Somewhere or the other, that also matters because अभी ending stages चल रहे हैं, तो एक अच्छे प्लेयर्स तुम्हारे पास हैं जो कि फाइट कर लेंगे एंड तक, वो भी मैटर करता है। हम अपने वही 2 सेंटर बैक्स को घिसाए जा रहे हैं तब से, एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग रेवोल्यूशनरी विल हैपन, वो भी है। एंड आई फील लाइक नाउ दे आर स्टेपिंग अप टू दैट मोल्ड कि उनके क्लच प्लेयर्स निकलने लगे हैं, अब निकलेंगे, अगले सीजन तक हम्म। निकलेंगे शायद। ऐसे जाओ पेड्रो इज स्टेपिंग अप दिस सीजन अ लॉट, एस्तेबा वो स्टेपिंग अप, इंजर्ड हो गया वो। पामर इज गेटिंग बैक टू इट कहूंगा, मतलब ही इज नॉट एट द मोस्ट प्रिस्टीन लेवल्स। आई फील लिवरपूल या। स्टिल हैज क्लच प्लेयर्स,
कुछ फिक्चर्स में ना लिवरपूल बहुत अच्छा भी खेल लेती है। हुँ, 50-50 रहता है हमारा, 50% हम अच्छा अटैक निकाल लेंगे, 50% यार ढीले ही रहेंगे। तो हमारा लैकलस्टर मामला है। बट आई विल टेल यू कि चेल्सी के फिक्चर्स को देखते हुए एंड इनका स्क्वाड बड़ा यंग लगता है मेरे को। आई स्टिल फील लाइक समवेयर समथिंग इज मिसिंग, यू नो, लाइक काइसेडो, एंजो हुँ, aren't it. You need a leader in the back line, and वहाँ पे back line is the most crucial moment point of your success. Basically foundation वहीं से एब्सोल्युटली। बनता है आपका। तो I think Chelsea की problem वही है। I'm seeing Chelsea maybe might come sixth. Liverpool should have to. मैं तो यही बोल रहा हूँ कि fourth. I'm expecting us to be fourth. आज मैं देखूंगा यूनाइटेड का गेम बाय द वे विद एवर्टन, ठीक है? हुँ, एंड मैं तो बैठूंगा, आई विल इंश्योर कि डेविड मोयस पूरा घी निकाले और फिर हराए इनको, क्योंकि आई थिंक आई एम प्रिडिक्टिंग अगले 3 फिक्चर में ही हम टॉप 4 में आ सकते हैं। क्योंकि यूनाइटेड के हुँ, फिक्चर अगर आप देखोगे भी ना, तो दे आर फेसिंग एवर्टन एंड क्रिस्टल पैलेस एंड न्यूकासल यूनाइटेड। फिर हुँ, विला, बॉर्नमouth, लीड्स, चेल्सी, ब्रेंटफोर्ड, लिवरपूल। I feel United will find it a little tough to get across all these fixtures. And I feel last 10 fixtures है ना, हमारी मेंटालिटी है यार, हम कर सकते हैं। इस मैनेजर ने भी हमें करवाया है, किसी ना किसी तरीके से करवाया है, एक बारी ट्रॉफी दिलवाई है। तो एटलीस्ट 10 फिक्चर्स, तो आई आई हैव दैट होप। कल की गेम में भी होप ही है, हम खुश ही हैं। अल्टीमेटली तो वी केम डाउन टू हुँ। बीइंग हैप्पी ओनली कि यार थैंक गॉड। Yeah, absolutely. They were very crucial 3 points. There is a reason why we are sitting very civilly here and talking about this fixture and not getting very angry. हम्म, And 4-5 गालियां नहीं निकल रही हैं वो इसी वजह से है because we got the 3 points at the end of the day and that matters a lot. And अभी अगर यहाँ पे 3 points हम नहीं ले पाते, अगर ड्रॉ भी हो जाता तो मतलब तुम भूल जाओ, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। हम अभी ये जो बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड के क्या फिक्चर्स हैं, चेल्सी के क्या फिक्चर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे आई फील दैट हमारे ना जनवरी में जो फिक्चर्स थे, अगर हम वो थोड़ा बढ़िया खेल लेते ना, हमको ये कौन कैसे खेल रहा है, किसको खेलना है, हमको यहाँ तक पहुंचना ही नहीं था। हम हम्म, बहुत इजीली टॉप फोर में फिनिश कर सकते थे। द इशू विद लिवरपूल इज व्हेन यू गिव देम इजी ना, व्हेन यू शो देम भाई ये तो इजी जर्नी है तुम्हारे लिए, नेक्स्ट टू मैचेस आर सो इजी फॉर यू, वहां पे वी मेक इट द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर आवरसेल्व्स कि हम्म, नहीं भाई लेट्स शो टू पीपल कि दिस इज आल्सो नॉट इजी। तो करेक्ट। टेकिंग इट गेम बाय गेम आई फील मतलब इट्स जस्ट स्ट्रेसिंग बिकॉज आई नीड टू सी समथिंग पॉजिटिव इन द टीम। इट कैन बी लाइक कि एक गेम में तुम भाई बहुत धांसू खेल रहे हो, देन कम्स द नेक्स्ट मैच एंड यू फॉरगेट हाउ टू पास। Like there is a proper like problem of inconsistency in the team, in the players, in the manager. It should not be that way that everything depends on what the other team is going to do and that will decide your fate. That is the shittiest way to be or to end in top 4, but that is the reality. अगर ये मैनेजर, अभी तो मुझे ये भी सुनने में आ रहा था कि अगर टॉप 4 फिनिश कर दिया तो इट इज आर्ने स्लॉट भाई। आई डोंट वांट दैट बिकॉज आई नो यही सब स्याप पे देखेंगे हम। सही बात है आपकी, आपकी बात सही है। मैं बस आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि वेस्ट हैम विल प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल अगेंस्ट अस, बट हम जीतेंगे। वर्ल्ड्स अवे हम्म। हम जीतेंगे, ठीक है? फिर आता है टॉटनहम होम, वो भी हम जीतेंगे, ठीक है? सो आई एम टेलिंग यू एटलीस्ट 3 नेक्स्ट 3 गेम्स वी आर विनिंग, गारंटीड। वो तो लिख के ले लो आप मेरे से। हम्म। ब्राइटन के अगेंस्ट फिर अवे फिक्सचर मेरे से मत पूछो, बिकॉज़ आई थिंक अगर नेक्स्ट 3 गेम जीत गए ना, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बन सकता है बोलने के लिए कि ब्राइटन को भी पेल डेफिनेटली। देंगे। मैं वही तो आपको बोल रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए हमको। लाइक इट इज सो हुँ, सैड हम जब यहाँ पे बैठते हैं कि प्रिव्यू करने कि मैच में क्या होगा, चाहे तुम नॉटिंघम बोल दो, चाहे तुम मैन सिटी बोल दो, चाहे तुम आर्सेनल बोल दो, चाहे तुम वुल्स बोल दो, हुँ, हमको पता है कि वी आर ऑल्सो आर सेल्स नॉट कॉन्फिडेंट दैट कौन सा लिवरपूल टर्न अप करने वाला है उस दिन उस पर्टिकुलर मैच में। बट मेरे को लगता है अगर हमारे इंजर्ड प्लेयर्स आ गए, स्पेशली फ्रिम्पोंग, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट फ्रिम्पोंग बैक, ताकि सोबोस्लाइक का पूरा पोजीशन ही मिडफील्ड में बना रहे, बिकॉज जितना टेम्पो वो बंदा बढ़ाता है टीम में, जो प्रेसिंग वो करता है, व्हाट ही हैज बीन दिस सीजन फॉर लिवरपूल भाई, the only player who has worked this season. But the bloody thing is we will not have anything to show for because हुँ, he has been that good भाई। मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसे कि एक प्लेयर क्या ट्रिमेंडस सीजन रहा है। अभी भी आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, वी हैव एफए कप टू फाइट फॉर, वी हैव चैंपियंस लीग, और अगर मतलब कुछ भगवान ने अपना साथ दिया तो क्या पता हम एक अच्छा ट्रॉफी जीत गए इस सीजन भी, इट विल बी वही, क्रेजी। बट इट विल बी आई थिंक, वही बट देख। आई फील एट दिस पॉइंट ना बहुत सारी फिक्सेस हो जाएँगी फॉर आवर स्क्वाड टू मैनेज, यू नो, बिकॉज़ अभी तो या। अभी डबल वीक आने वाला है फिर से। तो हम्म। आई फील कि 2 गेम्स होंगी 7 दिन में, 8 दिन में। सो आई फील इट्स गोना बी टफ ऑन आवर स्क्वाड एंड आई होप कि और इंजरीज हम्म। ना हो,
क्योंकि पहले ही हमारा स्क्वाड लाइन काफ़ी डिप्लीटेड है। आई डोंट सी ट्रू। अस ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई डोंट सी अस लिफ्टिंग अ ट्रॉफी दिस सीज़न, ठीक है? चाहे यूसीएल हो, चाहे एफए कप हो, बिकॉज़ ऑफ द हुँ, फिक्सचर्स ओनली। अगर आप प्रीमियर लीग में अगर आप 8 दिन के रेस्ट के बाद भी ऐसा गेम खेल रहे हो, देन आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू गेट बीटन बाय ब्रेंटफोर्ड आल्सो, राइट? हुँ, ट्रू। बिकॉज़ ब्रेंटफोर्ड ब्रेंटफोर्ड तो कैन बहुत अच्छा कंट्रोल यू। खेल रहा है भाई, ब्रेंटफोर्ड तो मतलब मुश्किल ही होगा उनके अगेंस्ट, वही बात है ना देखते हैं। कि प्रेडिक्टेबल आउटकम नहीं है लिवरपूल के लिए भी इस पॉइंट इन टाइम में। हम तो या होप पे जा रहे हैं कि भाई चलो, चलो सलाह है, ये है, वो है, तो ठीक है। बट आई मेरे को इतना पता है कि हम अच्छा नहीं खेलेंगे बट हम विन निकाल सकते हैं। वो है बस हुँ, कि वी कैन बी द स्लाई फॉक्स इन ऑल दीज़ फिक्चर्स इज़ व्हाट इट इज़ बिकॉज़ वी हैव यस। एकेडीके। एक वेपन है हू आई रियली रिलाई ऑन इज़ एकेडीके। आई हुँ। थिंक ही इज़ ब्रिलियंट। वो अच्छा है। आई ऑल्सो फील कल के मैच में अगर शायद वियर्ड्स होता, शायद मैं यहाँ पे सिर्फ सोच सकती हूँ, तो वियर्ड्स एंड एक्टिके आर लिंकिंग अप रियली वेल, एंड आई थिंक समवेयर और द अदर इवन केरकेज एंड वियर्ड्स दे आर पासिंग बॉल टू ईच अदर वेरी वेल। तो ये जो लिंकअप्स बन रहे हैं जो कल के मैच में नहीं दिखे, सबसे बड़ा एक ये भी रीजन हो सकता है बिकॉज लास्ट मिनट पे वियर्ड्स आउट हो गया। आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि वियर्ड्स अपना एक क्रिएटिव आउटलेट है अभी इस टीम में। ही इज द वन हु इज क्रिएटिंग एवरीथिंग, ही इज द लिंक अप बिटवीन द मिडफील्ड एंड द फॉरवर्ड्स। तो करेक्ट। मिडफील्डर्स भी अपने इतने क्लूलेस इसलिए लग रहे थे बिकॉज अब जब वियर्ड्स नहीं था दे डिड नॉट नो कि वो एंकर कौन होगा टीम में जिसको मैं पास करूं, जो आगे से कट इन कर लेगा, जो आगे से मे बी पास निकाल के दे देगा, यू नो, बिटवीन द लाइंस कुछ ऐसा मैजिकल कर देगा। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं यार टीम लुक्ड इवन मोर क्लूलेस बिकॉज दे डिड नॉट हैव दैट एंकर प्लेइंग playing up front because McAllister has been really clueless we know, but Curtis also did not have a good game. Midfield अपना एकदम खत्म था कल के मैच में। हुँ। शायद अगर वियर्ड्स होता, शायद तो things would have been a bit better, like we would be like ठीक है यार कंसिस्टेंसी चल रहा है अपना। So I'm hoping that वियर्ड्स जैसा आउटलेट जो अपना है उसको कुछ ना हो, तो हम मुझे लग रहा है कि वी विल सी अ बेटर अटैक फ्रॉम अस अगर वियर्ड्स रहता है। इतना डिपेंडेंसी है अभी उसके उसके ऊपर। या आई थिंक वॉल्यूम ऑफ सर्विसिंग इंक्रीज़ हो जाती है अपनी जब वर्ड्स खेलता है। तो आई यस। फील यार आपके पॉइंट में बहुत दम है क्योंकि इवन मोबिलिटी के मामले में आई थिंक वी वुड हैव बीन मोर क्विकर और ऑफ द बॉल आल्सो। शिफ्टिंग पोजीशंस, हम्म। रोटेशन होती, गैक्पो सेंटर में आया था, वर्ड्स लेफ्ट पे आया था, ऐसे ट्रांजिशन यस। में होता है ये सब। बट मैं ये भी सोचता हूँ कि स्लॉपी इतने थे हम कि वर्ड्स भी, जब हम स्लॉपी होते हैं ना एज अ टीम, तो वर्ड्स भी स्लॉपी होता है, मैंने ये भी देखा है। हुँ। तो हुँ, मेरे को ये भी लगता है कभी-कभार कि चलो हिट एंड मिस हो सकता था, बट हाँ, वर्ड्स का इन्फ्लुएंस वाज़ मिसिंग इन दैट गेम फॉर श्योर बिकॉज़ सेकंड हाफ में भी हम फ्लैंक्स के थ्रू ही लेके जा रहे थे बॉल। इट बिकेम वेरी यस। केजी, लैकलस्टर। तो हुँ। मिडफील्ड में तो कमी थी मिडफ़ील्ड से वर्ड्स तो की, कुछ भी नहीं हो रहा था। कुछ नहीं था। मिडफ़ील्ड तो अपना ऐसे बायपास हो रहा है कि बीच में अपना कोई एकदम ही फालतू प्लेयर्स खेल रहे हों जैसे, एंड दीज़ प्लेयर्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटी, बट स्टिल इट डिड नॉट लुक लाइक दैट। बट एनीहाउ वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी प्रॉब्लम्स देयर वर इन लास्ट नाइट्स मैच बिकॉज़ देयर वर सो मेनी। लाइक जितना मैच था उतनी लंबा हम पॉडकास्ट रख सकते हैं टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट लिवरपूल हैड। बट थैंक यू सो मच for coming and talking about that very lackluster fixture, but still we did win that one. So हुँ, but you know, I'll just throw in a situation here, but I know what your answer will be and what other people's answer would be. हुँ। But just tell me, would you want your team to play such a good football, you're creating very good chances but you are drawing the match, like not ended up winning it, or you're playing such a bad match, you know that this is a very phaltu ka match that my team is playing, but you end up getting all the 3 points? टफ कॉन्टेक्स्ट क्या है बट? कॉन्टेक्स्ट क्या है मतलब? कहाँ पे हैं हम? सीज़न जीत रहे हैं कि Just it's like a regular Premier League game. Like that's what this is. Like you आई want थिंक your team to play good. आई विल टेल यू, मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ अपने ओपिनियन के लिए। आई फील प्रीमियर लीग टफ हो गया है वैसे भी। कंपटीशन बढ़ Hmm. गया है, कंजेशन बढ़ गया है, टैक्टिक्स हैव बिकम स्टेल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई आई फील कि चांसेस भी कम बन रहे हैं। आप देखोगे ना स्ट्राइकर्स का जो एक कैलिबर होता था एक टाइम पे, that has Hmm. gone down like drastically. I don't think strikers we can talk about world class strikers anymore because they are none. अभी है नहीं वर्ल्ड क्लास Hmm. स्ट्राइकर्स। हालैंड आर्ग्यूबली है। तो मैं यही कहूँगा कि लिवरपूल आई वुड रादर सी माय टीम प्लेइंग क्रैप फुटबॉल एंड विनिंग क्योंकि मेरे लिए 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस Yeah. पॉइंट इन टाइम क्योंकि अभी अब नाउ यू कैन फील इट कि भाई अगले सीजन चैंपियंस लीग चाहिए। यूनाइटेड ऊपर है हमारे यार। मैं तो सो नहीं Hmm. पाता हूँ रात को सोचते सोचते यूनाइटेड ऊपर बैठी है हमारे, मतलब शर्म आनी चाहिए हमें। Yeah.
You know, नहीं सही में। we've been the better team, the bigger club, and now we can say trophies ज़्यादा हमारे पास है। तो how dare we? हुँ। हाउ डेयर वी, मेरे में तो कसम सही से में। मैं तो मेरे में तो नमक भरा हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड के लिए। तो आप समझें, मेरी मन की भावनाएँ समझें, और मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ गुड पोज़ीशन फॉर मी टू बी इन। सो 3 पॉइंट्स राइट नाउ, अगर आप पूछेंगे, हाँ, 3 पॉइंट्स। मेबी अगर आप मेरे को हुँ, पिछले सीज़न पूछते, मैं बोलता नहीं, ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड अ ड्रॉ, बिकॉज़ दैट हुँ, बिल्ड्स मोमेंटम आल्सो। अच्छा फुटबॉल खेलोगे तो येस। मोमेंटम बढ़ता है। बट अरे मैं कल बोल आपने रहा हूँ, सुना ही होगा हाँ, मैकलिस्टर ने भी जब बोला था आफ्टर द गेम ही एडमिटेड इट एंड ही वाज आल्सो सेइंग दैट वी डिड नॉट प्ले गुड गेम एट ऑल आई डोंट नो देयर वर क्लियर इश्यूज दैट वर हैपनिंग इन द टीम बट एट द एंड ऑफ द डे वी वर ट्राइंग कि एंड तक हम ट्राई कर रहे थे ही आल्सो सेड दैट कि अगर वो वाला गोल ना होता तो मुझे पता था कि एक गोल आने वाला है दैट ही कुड फाइंड हिमसेल्फ इन दोस पोजीशंस वेयर ही कुड स्कोर मतलब द टीम इज आल्सो फीलिंग डिजेक्टेड द टीम इज आल्सो फीलिंग द सेम थिंग्स दैट वी एज फैंस आर फीलिंग हुँ, somewhere or the other of course all of us are aware. I don't know if my manager is aware or not, but all of us are aware that things are not going right. But these 3 points were crucial, and that's what Liverpool did last night. And I will not say that it was a robbery. If I would say that it was a robbery, अगर बहुत क्लिनिकल होता फॉरेस्ट नेट के सामने वो नहीं थे रॉबरी होगा कि हाँ एक पॉइंट उनको मिल जाता था मैक्स वही और कुछ नहीं आई डोंट थिंक दे डिजर्व 3 पॉइंट्स एज वेल बट लिवरपूल डिड गेट द 3 पॉइंट्स एंड वी आर हैप्पी अभी तक ठीक है जैसा चल रहा है अगला मैच जब आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे थैंक यू हाँ, सो मच यूडी फॉर कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर विद मी गाइस उनका चैनल जो है वो मैंने टैग भी किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंडल्स भी हैं आप जाके सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शो योर लव बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू हियर as liverpool community we have a lot of love for each other also so you also be that way with us I will love it thank you so much judy baki please don't forget to like subscribe share hit the bell icons you never miss a video from us thank you namaste